Hello, my dear students. You're welcome to the e-learning class of Class 7 Grammar. आपका कक्षा 7वीं के व्याकरण के ई-लर्निंग हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं और कल भी हमने सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम नामक जो उसका भेद है उसको पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके नेक्स्ट भेद को पढ़ेंगे। तो उससे पहले मुझे बताइए, क्या आपको संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आया है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन आज जो हम सर्वनाम का भेद पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत आसान है और ये आप बच्चों का प्रिय भेद है, क्योंकि आप सभी हमेशा प्रश्न पूछने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। आप लोग बहुत इनक्विजिटिव इन नेचर होते हैं, बच्चे होते ही ऐसे हैं, वे बहुत इनक्विजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना उनको अच्छा लगता है। तो ये आप लोगों के लिए स्पेशल भेद है, इसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर प्रश्न के ऊपर है, ये बहुत आसान है। जहाँ पर भी आप प्रश्न वर्ड को देखेंगे और यदि वो सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है, ये बहुत ज़रूरी बात है। केवल प्रश्न वर्ड होने से ही नहीं होगा, यदि वो सर्वनाम के लिए प्रयोग में आया हुआ प्रश्न वर्ड है, मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड है या प्रश्न का शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, तभी वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, चलिए जानते हैं। पृष्ठ संख्या 138 निकाल लीजिए। देखिए पिक्चर्स दिए हैं, वहाँ कौन खड़ा है। ठीक है, वहाँ कौन खड़ा है और जो है कौन है, जो है कौन के ऊपर एक हाईलाइट, कौन को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, गिलास किसने तोड़ा। आप लोग कर रहे हैं आजकल ऐसा, गिलास किसने तोड़ा, मम्मी पूछती है, तो ये जो किसने है इसको हाईलाइट किया गया है। ओके, तो देखिए उपर्युक्त वाक्यों में कौन और किसने सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन और किसने जो सर्वनाम शब्द हैं, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है और इसी कारण ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि इनके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, घंटी किसने बजाई, यह घड़ी किसकी है। अब ये सब जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड होगा तो उसी को हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए, हर एक शब्द जिससे हम प्रश्न पूछते हैं वो सर्वनाम हो, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। जैसे कि मैंने अगर कहा कि मतलब मैंने कहा कि कब आओगे, तो कब तो कोई सर्वनाम नहीं हुआ, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द तो हुआ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसलिए ये जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण मतलब कब होता है, लेकिन मैंने जो आपको उदाहरण दिया, ये कब जो है ये होता है किसी 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 विशेष कारण में होता है। चलिए पढ़ते हैं। विशेष दिया है, यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं, ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर जो है सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वे सर्वनाम नहीं होते, तो वहाँ सर्वनाम नहीं होते हैं। जैसे आप बोल क्यों नहीं रहे हो। अब आप बोल क्यों नहीं रहे हो की जगह पर आप कोई संज्ञा नहीं बिठा सकते। अच्छे से सोच के देखिए। पिताजी कब आएंगे, मैंने अभी आपको कब वाला एग्जाम्पल दिया था। हालांकि ये स्पेशल सिचुएशंस में कभी होता है, लेकिन वो कभी बहुत रेयर होता है, जनरली नहीं होता है। ठीक है, पिताजी कब आएंगे, तो यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द नहीं होगा। देखिए, संज्ञा शब्द के स्थान पर ही सर्वनाम बैठता है, तो यदि वहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकता है तो वहाँ पर जो शब्द आएगा वो सर्वनाम कैसे हो सकता है। उसका संज्ञा का रिप्लेसमेंट ही है ना सर्वनाम। हम संज्ञा के रिपीटिशन के लिए, रिपीटिशन को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यदि वहाँ पर संज्ञा ही नहीं होगी तो वहाँ पे जो शब्द होगा वो ऑब्वियसली सर्वनाम नहीं है, है ना। आगे देखिए,
यह काम कैसे पूरा होगा, ये कब, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द जो हैं इनके स्थान पर जो है संज्ञा शब्द नहीं आ सकते हैं, तो वे सर्वनाम नहीं है। ये आप समझ गए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। जहाँ पर मतलब सर्वनाम आ सकते हैं, देखिए अभी अगर आप एग्जाम्पल को गौर करके देखें तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है कि तुम कहाँ रहते हो, तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पे कैसे संज्ञा आएगा। तुम कहाँ रहते हो के जगह पर अगर पूछा जाए राम कहाँ रहता है, तो फिर उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग की जगह पर संज्ञा का प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, राम तुम कहाँ रहते हो हम लोग नहीं बोलते हैं, तो हम तुम कहाँ रहते हो बोल देते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हो सकता था, लेकिन सुनने में अच्छा लगेगा, रिपीटिशन नहीं लगेगा, इसलिए हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है और प्रश्न हो रहा है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिएगा। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए क्लास के साथ। धन्यवाद।